और जो कुछ आज हुआ, अगर आपने धक्का न दिया होता और पूछताछ में समय गवाया होता, भागने दौड़ने में, तब तक खत्म हो जाते दोनों। क्यों? अगर पानी की तरंगें भी दिख जाती घुड़सवारों को तो मारे जाते। समय पर ही आपने धक्का दे दिया, समय पर भी छुप गए, समय पर ही सब शांति हो गई, घोड़े निकल गए, अपन बच गए। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रायश्चित दिया है, जो दंड दिया है, जो समझाइश दी है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो। इसलिए बड़ी श्रद्धा, समर्पण, विवेक पूर्वक गुरुजनों और बड़े जनों की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। उनके अनुभव, उनकी परख आपके जीवन को उज्जवल बनाने में निमित्त बनेगी। आपकी आत्मा परमात्मा की दिशा में बढ़ेगी। जीवन में अनेक तरह के मोड़ आते हैं, अनेक तरह के अवसर आते हैं। कई बार बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, कई बार बहुत अपमान मिलता है। सम्मान में तो हम फूल जाते हैं, लेकिन अपमान में भूल जाते हैं, खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं। सम्मान को स्वीकार करते समय मुस्कुराइए, लेकिन जब अपमान आए तो उसको भी सम्मान की कसौटी समझ करके स्वीकार करते जाइए। बहुत कम होता है ऐसा। आचार्य देव कुंद स्वामी भाव पाहोड में कह रहे हैं, 105 नंबर की गाथा। दुज्जन वयण चढ़क्कम निठुर कड़ुअम सहंति सपुरिसा कम मलनास नठम भावेण निम्मया शमणा भावेण निम्ममा समणा। देखिए ऐसे कैसे हैं मुनिराज, धर्मात्मा, ज्ञानी, सत्पुरुष कैसे हैं। दुर्जन वयण चटक्कम, दुर्जनों के वचन, कैसे वचन, चटक्कम, भयंकर, कठोर। ऐसे वचनों को सुन करके सहन करते हैं। कड़वे वचन, सहंति सब पुरुषा कम मलनास नठम। क्यों सहन करते हैं? जवाब क्यों नहीं देते हैं? इतना क्यों सुनते हैं? कम मलनास नठम, अपने ही कर्म मल का नाश करने के लिए। भावेण निम्ममा समणा, जो भाव पूर्वक सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि हैं, निर्मम, देह की भी ममता, माया के ममता के त्यागी, काया की माया के त्यागी। ऐसे मुनिवर, ऐसे मुनि भगवंत धन्ना ते भगवंता, धन्य हैं वे भगवंत जो सम्यक की भावना से, चारित्र की भावना पूर्वक। बताइए, अभी वो बड़े सम्राट के पदों को छोड़ के आए हैं, वो एक बड़े संघ के नायक हैं अथवा रिद्धिधारी मुनि हैं, शक्ति संपन्न साधक हैं, फिर भी दुर्जनों के वचन सहन करते हैं। बोलो, राम को ओ गांव का गवार कुम्हार कहता है, इस आंगन में तुम घुस कैसे आए हैं? इस घर में तुमने पांव कैसे रख दिया? ओ ब्राह्मण हैं जो है, और इतना दरिद्र आदमी उन महापुरुषों का अपमान किए जा रहा है। राम तो बड़ी शालीनता से सुनते रहे। अब राम सुन रहे हैं तो सीता भी सुनती रही, लेकिन लक्ष्मण जी दांत कटकटाने लगे, इसकी गर्दन पकड़ के अभी हाल जमीन में गाड़ दूंगा। पद्म पुराण में प्रसंग आया ना, इसको अभी हाल दीवार से मार दूंगा। एक तमाचे में प्राण पखेर उड़ जाएंगे इसके। उनका गुस्सा होना उस हिसाब से स्वाभाविक है कि बड़े भाई का, इतने बड़े महापुरुष का, इतने बड़े सम्राट का पद त्याग ठुकरा करके आए हुए, और ये हैं अक्सर कर टुच्चे लोग, छोटे लोग ज्यादा उत्पात करते हैं, ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे भी अनुभव हैं।
मुंबई जाना हो रहा था और एक प्रसंग ऐसा बना कि हमको रात्रि होने वाली थी, तो चूंकि उसकी अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन वो सर्वेंट ने, उस गेट कीपर ने वहाँ रुकने नहीं दिया। और जो DY पाटिल स्टेडियम है बड़ा सारा नरूड़ में, है ना, हाँ, तब खैर अपन तो ऐसा कोई करते नहीं रहे कि सूचना करो कि इसको बोलो उसको बोलो, एक कभी नहीं कि आप किसी का सहयोग लेकर के व्यवस्था बनाओ। तो आगे चल फिर करके और जगह विश्राम किया, लेकिन बाद में जब उसको मालूम पड़ा तो उसने कहा, हो ऐसे बड़े मुनि हमारे यहाँ आए थे और उनका सम्मानपूर्वक निवास नहीं हो पाया। उसके मालिक बाद में राज्यपाल भी बना, बाद में अब मर ही गया, हर व्यक्ति मरता, DY पाटिल। एक बात हो गई। ऐसे ही गिरनार जी की यात्रा के समय नीचे तो SP क्या DSP क्या थानेदार रोज दर्शन को आ रहे हैं, अमुक तरह से सेवा में हैं, लेकिन 5वीं टोक पर पहुंचे जब, तो एक सूखड़ा सिपाही था। अब वहाँ दर्शन करने लगे तो जो बाबा के इशारे पर वो सिपाही थोड़ा सा तेज दिखाने लगा। माने मुख्यमंत्री SP तो तुम्हारा वंदना कर सकता है, लेकिन कोई कोई एटुच्चे टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि गरीबों में भी कई लोग बड़े भक्त और समर्पित होते हैं। जैसे महावीर कीर्ति जी का प्रसंग है कि मांगी तुंगी में उनके प्रवास को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया समय, तो एक कार्यकर्ता को, काम करने वाले को बोला कि महाराज को बोलो कि बहुत हो गया समय, अब यहाँ से बिहार करो। ऐसे भी लोग मिलते हैं। और जैसे महाराज, उसने क्या कहा उन ठेकेदारों को कि आप की मैं नौकरी करता हूँ जरूर, लेकिन आप कहो तो मैं महाराज को ये बोल सकता हूँ कि महाराज जी और रहो, आराम से मैं सेवा करूँगा, लेकिन आप कहो कि विहार करने की बात बोलो तो ये मेरे से नहीं हो सकता है, भले आप नौकरी से निकाल दो। तो एक तरफी बात नहीं है कि छोटे लोग छोटी बुद्धि वाले ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर कर पार्श्वनाथ पर उपसर कौन कर रहा है, महावीर पर उपसर कौन कर रहा है, छोटे छोटे काम करने वाले, किसी पूर्व जन्म के दुश्मन, ऐसे। तो मुनि को गाली दी तब भी दुर्जन वयन चढ़क्कम, वो दुर्जन के वचन को बड़ी शांति से सहन करते हैं। उस पुलिस वाले को कि उस गेट कीपर को ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं मुख्यमंत्री को भी जानता हूँ, मुख्यमंत्री और SP भी मुझे नमस्कार करता है, तुम क्या चीज़ है, क्यों बोलने लगेगी, तेरी होनहार, तेरी योग्यता तू जान। ऐसी शालीनता। निष्ठुर कड़ुयम, निष्ठुरता, निष्ठुर वचन, कटुक वचन, इनको सत्पुरुष सहन करते हैं। आजकल तो बच्चे, परिवार के लोग अपने बड़ों की बातें सहन नहीं कर पाते हैं। जब देखो सास बहू टकराती रहेंगी, जब देखो बेटे बाप में ठन जाएगी, किसी ना किसी तरह से उठापटक चलती रहती है। शालीनता और समझ सबको नहीं मिलती है, समय और समझदारी सबको नहीं मिलती है। किसी को समय मिलता है तो समझदारी नहीं मिलती है, जब समझदारी मिलती है तब तक समय खल्लास हो गया। जिसको समय और समझदारी दोनों मिल गई एक साथ, वो भाग्यवान जीव है। दुर्जन के वचन सहन करते हैं, कठोर वचन सहन करते हैं, सुन लेते हैं। क्यों? कम मलनाश नठम, कर्मों का, विकारों का, विभावों का नाश करने के लिए। जितनी सहनशीलता बढ़ाऊंगा, जितना क्षमा गुण प्रकट करूंगा, जितनी मृदुता प्रकट करूंगा, उतने ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। और अगर मैं उलझ जाऊंगा
तो नए आश्रय बंद होंगे। किसी से आप बात करने बैठो, किसी से बड़बड़ाने बैठो, घंटे घंटे बर्बाद हो जाते हैं, फायदा कुछ नहीं निकलता। ढाक के 3 पात, बस उनको खूब समझाया, दिन 2 दिन भी शांति ना रहेगी, फिर वही। हैं? तो इस तरह से बड़े भाव वाले जीव हैं ये जो कर्मों की नजरा कर रहे हैं, भाव पूर्वक निर्मम होकर के श्रवण कर्मों की नजरा करते हैं। और क्या करते हैं? पावम खवैयशेषम, ये पद्म पुराण का प्रसंग तो आ गया होगा ध्यान में, हैं? चूँकि लक्ष्मण बार बार उसको पीटने की कोशिश करते हैं ब्राह्मण को, लेकिन राम नहीं, गरीब है, ब्राह्मण है, कमज़ोर आदमी पर हाथ नहीं उठाते हैं महापुरुष बड़े लोग। और फिर वहाँ से वो वहाँ खड़े रहने की बजाय, बैठने की बजाय वो आगे चले जाते हैं। और जैसे ही आगे गए और वहाँ चतुर्मास करने का मन बनाया कि उन्हें बलभद्र और नारायण जान करके एक यक्ष ने बड़ा सारा सुंदर रामनगर बना दिया। सब तरफ बात होने लगी, सब रामनगर है और वहाँ तो कोई जाता है तो जो चाहिए वो मिल जाता है। ब्राह्मण को भी मालूम पड़ा, वो भी गया कि भाई रामनगर में तो आज सबको सब मिल रहा है, तो अपन भी चलो। और जब वो गया, हाँ, जो पंच अणुव्रतधारी होगा, सदाचारी होगा, तो भाई वो बातें तो ठीक हैं, वो पाल लेंगे। लेकिन जैसे ही अंदर गया तो वहाँ देखा लक्ष्मण खड़े हैं, और लक्ष्मण को देख करके वो ऐसे कांपने लगा जैसे कसाई को देख करके बकरा। क्योंकि ये भी तब भी मैंने इनका अपमान किया था और तब भी ये बड़े उबल रहे थे, और आज तो मेरा, ये तो इनका ही राज्य है, ये तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं वो जिनको हमने अपमान किया। कांपने लगा। राम ने कहा डरो मत, क्या चाहिए ले जाओ। लक्ष्मण ने कहा ये वही बदमाश है, इसको कान पकड़ के निकालो यहाँ से। राम ने कहा नहीं, शरण में आए हुए को ऐसे नहीं करते हैं, और इसको जो कुछ चाहिए इसे दे करके रवाना करो। बड़े लोग अपना बड़प्पन नहीं छोड़ते हैं, और दुर्भागी लोग अपना टुच्चापन नहीं छोड़ते। बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि ऐसा क्यों सब सहन करते रहते हैं? इसलिए पावई खवई अशेषम खमाए परिमंडो यो यमुनि पबरो खियर अमर नराणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। बोले धन्य है अकंपन मुनिराज। क्यों धन्य हैं? अरे भाई, क्षमा गुण के कारण से। क्या जो लोग उन पर उपसर्ग कर रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे मारने की, वो महान तपस्वी आचार्य 700 मुनियों के गुरु हैं, शक्ति संपन्न हैं, चुटकियों में राख कर सकते थे। लेकिन उन्होंने राख करने की बजाय, उन्हें राख करने की बजाय अपने विकारों को राख करने की ठानी और क्षमा की, आराधना की, साधना की। वात्सल्यवश विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के मुनि संघ की सेवा सुरक्षा की, वो एक विशिष्ट अलग विषय हो गया। नहीं तो इनमें भी एक एक मुनि इतना सक्षम था कि राजा को क्या, मंत्री को क्या धूल चटा देता। लेकिन नहीं, वो हमारा काम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि वो क्षमाधारी हमेशा के लिए स्मरणीय, पूजनीय हो जाते हैं। क्षमा धारण का, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हरि को का कछु घट गयो, जो भृगु मारी लात। वैदिकों में एक कथा आती है कि भृगु ऋषि शुक्र ग्रह समझिए कि किसी कारणवश कुपित होकर के उनने विष्णु जी को लात मार दी। अब कहाँ तो ये बहुत छोटे से ऋषि टाइप के प्राणी हैं, और कहाँ उनकी नज़र में विष्णु जी बड़े भगवान हैं। फिर भी उनने गुस्सा नहीं किया, शांत रहे आए। तो बोलो,
हरि का क्या कुछ कम हो गया? अमुक इतना बोल गया और फिर भी गुरुदेव शांत हैं, बोलो फिर उनका कुछ घट गया क्या? कुछ नहीं घट गया। अभी तो उनके गुण बढ़े हैं, उनकी शांति बढ़ी है, उनकी क्षमा की परीक्षा हुई है। सज्जनों, क्षमा गुण है, मृदुता गुण है, सहनशीलता गुण है, अपने दोषों को कह देना, प्रायश्चित ले लेना, ये बड़ा गुण है। किसी भी तरह से अपने दोषों को नहीं छुपाना, किसी तरह का लोभ लालच दे करके अपना प्रायश्चित कम नहीं करवाना, किसी तरह का छल कपट करके, भ्रमित करके और अपने दोषों की सुरक्षा नहीं करना, ये कोई बुद्धिमान ज्ञानी ही कर पाता है। वरना लोग मान की, माया की सुरक्षा करते हैं और प्रायश्चित आदि से बचते हैं, क्रोध की सुरक्षा करते हैं, विभाव की और स्वभाव पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि यहाँ कह रहे हैं क्षमा सबसे महान है, माँ और क्षमा। इसलिए ऐसा जानकर येणाऊण क्षमा गुण खमे हिति विहेन सयल जीवाणम चिर संचिय को सिंह बरखम सललेण सिंचेहा। ऐसा जानो कि क्षमा महागुण है, उसको जान करके सबको मन वचन काया से क्षमा करो। क्षमामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा क्षमन्तु मे। नित्य में सबभूतेषु वीरम मध्यमणा केन भी। ऐसा जान करके क्षमा गुण से सहित होकर के सब जीवों को मन वचन काया से क्षमा करो और चिरकाल से संचित जो क्रोध रूपी भयंकर अग्नि है उसको श्रेष्ठ क्षमा रूपी जल से बुझा दो। भैया, ये क्रोध की अग्नि जलती रहती है महीनों महीनों, वर्षों वर्षों, मुंह पर आए ना आए, लेकिन इसको तो मज़ा चखाना है, इसको तो हम बताएंगे, इसको ना एक दिन हम बहुत अच्छा दंड देंगे, इसको भी इसका माँ बाप याद नहीं आया तो मेरा नाम है ना, ऐसे चलता रहता है। ढेरों उदाहरण है ऐसे शास्त्रों में। तो कह रही जो क्रोध रूपी अग्नि जल रही है इसको बुझाओ। कैसे बुझेगी? कैसे बुझेगी? क्षमा रूपी जल से। स्वरूप को जान करके ये मेरा भाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्षमा है, शांति है, ऋजुता है, यानी समझना। और जब यह क्षमा गुण पूरी तरह से प्रकट होता है और क्रोध पूरी तरह से खत्म होता है तो जीव सिद्ध होता है, शुद्ध होता है। ऐसी परम शुद्ध दशा अपन सबन को उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।